नाम जी। दीदी आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही पुराना भजन की कुछ पंक्तियां कहने जा रही। तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को, जेम दाड़िम कलियां निसार, बैठ अपनी को। तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को। मूल मिलावा 64 मंदिर, सन्मुख चारों द्वार रे। मूल मिलावा 64 मंदिर, सन्मुख चारों द्वार रे। खम्बन की एक हार छोड़ के, आगे को पग धार रे। तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को। देख चबूतरा गिलम बिछो है, देख चबूतरा गिलम बिछो है। कठेड़ा जड़त किनार रे, कठेड़ा जड़त किनार रे। 64 थंब है, ऊपर है चंद्रमा, झालर मोती लाल रे। तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को। मध्य सिंहासन राज क्षमा जी को, मध्य सिंहासन राज क्षमा जी के। बैठ करे सिनगार रे, हृदय सखियां चरण धनी के। बैठी हरक अपार रे। तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को। बाह ग्रहे गले डाल के बैठी, साड़ियन की झलकार रे। फूल शीश के ऊपर सोहे, हृदय सोहे हार रे। तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को। एक तन एक दिल एक बोली, सब मांग्या खेल कुफार रे। एक तन एक दिल एक बोली, सब मांग्या खेल कुफार रे। पिया जी कहे मत जाओ री खेल में, होंगी सभी खवार रे। तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को। श्री जी आए भेष बदल के, सब जन करी पुकार रे। श्री जी आए भेष बदल के, सखियन करी पुकार रे। वेद कदेव कहे ब्रह्म आए, ब्रह्म श्रेष्ठी मोंझार रे। तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को। चरण धनी के ले हृदय में, चरण धनी के ले हृदय में। चलिए अक्षर पार रे, अंदर खिलवत मूल मिलावा, अंदर खिलवत मूल मिलावा। तुम
देखो नैन उखाड़ रे, तुम देखो री सखियों निहार, बैठक अपनी को जेम दाड़िम कलिया निसार, बैठक अपनी को इत ही हमको खेल दिखाया, इत ही हमको खेल दिखाया, विलम भई नहीं वार रे, सुपने जाना कई युग बीते, अब हम मानी हार रे, तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को, चरण पिया के ले हृदय में, चरण धनी के ले हृदय में, चलिए अक्षर पार रे, कृष्ण सखी पिया सेज बिछाई, पोड़ो संग भरतार रे, कृष्ण सखी पिया सेज बिछाई, पौड़िए संग भरतार रे, तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को जेम दाड़िम कलिया निसार, बैठक अपनी को तुम देखो री सखियो निहार, बैठक अपनी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद डॉली दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवट वाणी का 15वां प्रकरण चल रहा है। आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा नाम। जैसे कि हम सभी को मालूम है, श्याम जी के मंदिर में धनी देवचंद जी को राज्य दर्शन करके देखकर उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। विराजमान होने से पहले उनको अर्श से लेकर ब्रज राज जागनी और फिर अर्श तक की 7 दिन की लीला धनी दिखाते हैं उनको, और उसके बाद उनको ये हुक्म देते हैं कि सब रूहों को जगाकर आपको ही परमधाम लेकर आना है। श्यामा महारानी की ये जिम्मेदारी है। इसके लिए उनको कितने भी तन बदलने पड़े, लेकिन श्यामा महारानी की ये जिम्मेदारी चल ही रही। सुंदर साथ जी, हम लोग के सामने ही 2 तन बदले गए श्यामा महारानी के, इंद्रावती जी के रूप में और धनी देवचंद जी के रूप में। आगे भी जो भी परमहंस है, सबको श्यामा महारानी ही कहा जाता है। श्यामा महारानी हमारी सतगुर है, और दुनिया में जो 5 तत्व के शरीर में हमें मिलते हैं सतगुर, उनको भी हम श्यामा महारानी की ही महिमा देते हैं कि सतगुर जगा रहे मीन्स श्यामा महारानी जगा रहे। तो देखा जाए तो सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी को जो जिम्मेदारी 40 वर्ष के बाद धनी ने दी दर्शन देके, वो जिम्मेदारी वो आज तक निभा रही है। तो सब रूहों को परम धाम की याद दिलाना, ये श्यामा महारानी का काम है। भले चाहे हम उनकी बात सुने या ना सुने, लेकिन उनकी जिम्मेदारी, उनका ये हुक्म चलता ही रहता है
इसको तो हम पल पल महसूस भी करते हैं अपने जीवन में। मार्गदर्शन के रूप में हमारी सुहान श्यामा महारानी कभी हमें आंतरिक रूप से, सूक्ष्म रूप से हमें मार्गदर्शन देती है, कभी जाहिरी रूप में सतगुरु के रूप में मार्गदर्शन देती है, कभी किसी सुंदर साथ के धाम हृदय में बैठकर किसी को भी मार्गदर्शन दिया जा सकता है। सुंदर साथ जी, ये तो सिर्फ पहचानने की बात है। मेन बात यह है कि श्यामा महारानी ही हमें जगाती है, इस ब्रह्मांड में उनकी ही जिम्मेदारी है, तो वही काम कर रही है अब तक। तो हर रूप में जब कभी हमें कोई मार्गदर्शन मिलता है, हम श्यामा महारानी के बातूनी रूप से दर्शन कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, जाहिरी रूप में श्यामा महारानी का दर्शन कोई नूरी स्वरूप से तो होने वाला नहीं है, नूरी स्वरूप यहाँ दुनिया में नहीं आ सकते हैं, लेकिन सतगुरु के रूप में, सुंदर साथ के रूप में, परमहंसों के रूप में हम श्यामा महारानी के दर्शन कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, ये हमारे दिल की बातूनी बात होती है कि हम कितना उनकी आवाज को पहचान पाते हैं। ब्रह्मवाणी के रूप में अगर ले तो ब्रह्मवाणी में भी श्यामा महारानी की ही रचना है, वही हमें धनी की पहचान कराती है। तो सुंदर साथ जी, हर रूप में श्यामा महारानी का दर्शन करना हमारा जो है वो भाव को प्रगाढ़ता देता है। तो हम कितने भाव से श्यामा महारानी को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। वैसे तो धनी ने कहा था कि हादी मीठे सुखन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई। मतलब श्यामा महारानी तुम्हें परम धाम की बातें सुनाएंगी, तुम्हारा दिल भी पिघलेगा, तुम उनकी बातें सुन सुन के रोगे भी, तुम्हें लगेगा भी ये तो मेरे ही घर की बात कर रहे हैं। पर मूल परात्म की फरामोशी नहीं हो सकती, उसका हुक्म श्यामा महारानी या इंद्रावती किसी के पास नहीं है। सुंदर साथ जी, मूल परात्म में जगने का हुक्म सिर्फ राज्य के हाथ में है। हमारे इस पांच तत्व के शरीर को जगा सकते हैं, हमारे जीव इसके अंदर बैठे चेतन तत्व को जगा सकते हैं। इनके जगाने से ही हमारी आत्म की जो फरामोश है उसकी जागनी होती है और परात्म की भी जागनी होती है। लेकिन मूल परात्म में जागृत अवस्था जो है वो 7वें दिन की लीला के बाद ही होगी, जबकि वहां जाकर हम जाग जाएंगे, सारी दुनिया अखंड हो जाएगी, हम मूल परात्म में जागेंगे और फिर खेल की बातें कर करके हंस हंस के लोटपोट होंगे। तो श्याम जी के मंदिर में राजी पहली बार किसी रूप को दर्शन देते हैं, वो है श्यामा महारानी। इससे पहले ब्रज और रास में तो उनके साथ ही थे। मोहम्मद साहब को मेराज कराने के लिए उनको यहाँ से अर्श की तरफ ले गए थे। जब्राइल के पंखों पे विराजमान होकर मोहम्मद साहब जो है धनी का दर्शन करने गए थे। उसके बाद जब श्यामा महारानी जागनी के ब्रह्मांड में तीसरे में श्यामा महारानी अपनी रूहों के साथ आई, तो धनी ने उनको साक्षात जो दर्शन दिया था आवेश स्वरूप से, वो पहली बार श्याम जी के मंदिर में दिया था और वहीं पे उन्होंने उनको साक्षात आवेश स्वरूप से दर्शन देकर ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। उससे पहले 2 बार दर्शन हुए, लेकिन वो जिम्मेदारी की बात नहीं आई थी। अभी तो श्यामा महारानी खुद को ही जागृत करने के लिए कसने की अवस्था में थी। तो पहले जो 2 दर्शन हुए थे वो उनकी मदद के लिए हुए थे। अभी ये जो तीसरा दर्शन हो रहा है, इसमें श्यामा महारानी को जिम्मेदारी दी जा रही है पूरे ब्रह्मांड की, जिसको वो अंतिम समय तक निभाती रहेंगी। इसकी 37 चौपाई हो गई थी। अभी सुंदर साथ जी आगे चल रहे हैं, प्रसंग चल रहा है कि धनी रिश्क रबत की बात बता रहे हैं कि कैसे तुम इस माया में जाकर भूल जाओगे, पूजोगे सब फना को, कोई ऐसा खेल बेसुध, ना तो क्यों पूजो मिट्टी गोबर, पर क्या करो बिना बुध। तुम ऐसे खेल में, झूठे खेल में चले जाओगे जहां पर तुम फना को, झूठ को ही पूजोगे। पूरा ब्रह्मांड झूठ का है सुंदर साथ जी, ये सपने का ब्रह्मांड है और सपना सच नहीं होता है। इस ब्रह्मांड के सपने को सच कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें परम धाम की रूहें आई हैं। धनी स्वयं आवेश स्वरूप से और सत्ता स्वरूप से यहाँ आए हैं। कोई ऐसा खेल बेसुध, ये ऐसा बेसुध करने वाला खेल है, यहाँ सब कुछ झूठ है, फिर भी हम झूठ को पूजे जा रहे हैं। ना तो क्यों पूजो मिट्टी गोबर, वरना मिट्टी और गोबर को पूजने का कोई औचित्य नहीं है। ये समझदारी नहीं है कि मिट्टी और गोबर को उसकी कोई पुतला बनाकर उसकी पूजा की जाए। पर क्या करो बिना बुद्ध, लेकिन बुद्धि के बिना तुम क्या करो, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ तक तो सुंदर साथ जी, मैंने तो यहाँ तक देखा हुआ है अपने फर्रुखाबाद रूट, क्योंकि फर्रुखाबाद अब तो बहुत एडवांस हो गया है, पहले के जमाने में उसके आसपास सारा देहात है। आप अगर देखिए तो वो उपले जो होते हैं ना, जो गाय के
गोबर का जो उपला होता है, उसको सुखाकर जो बनाया जाता है उसकी तक पूजा करते हैं लोग। कोई कोई पूजा में उपले तक रखे जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो कितना ही बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इंसान की कि वो गाय के गोबर की भी पूजा करते हैं, चांद और सूरज की पूजा करते हैं जो है। और पूरे देखिए 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा करना, तो फिर कह सकते हैं कि भैया वो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इसलिए देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए उनके अपने से श्रेष्ठ मानता है हर मानव कि भैया हम तो इंसान हैं, देवी देवता तो ऊंचे स्थान पे हैं, इस दृष्टि से मानता है। लेकिन इसी सृष्टि के चांद सितारे, सूरज, उपले, इन सब की पूजा करनी या 5 तत्व से कोई भी पुतला बनाना, उसको मंदिर में रखना और उसकी पूजा करना, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, हमारी समझ की कमी है। तो सुंदर साथ जी, ऐसे हम जो है झूठ में फंसे हुए हैं। सुकन मेरा मानो नहीं, सबे भरी इश्क के जोश, सबे बोले नाचे कूदे, हमें कहा करती परामोश। सुकन मेरा मानो नहीं, सबे भरी इश्क के जोश। राजी महाराज कह रहे हैं कि मेरा शब्दों पे इन्होंने यकीन ही नहीं किया परम धाम में, और मेरी जो मैं बार बार कह रहा था कि फरामोशी के खेल में जाओगी जहां मुझे भूल जाओगी, अपने इश्क के जोश में भरी हुई राज्य की किसी बात पे यकीन ही नहीं कर रही हैं। सबे बोले नाचे कूदई, हमें कहा करे फरामोश। सब बड़ी खुश हो रही हैं एक तो इस बात पे कि ऐसा खेल दिखाने जा रहे हैं धनी जो हमने आज तक नहीं देखा है, तो इस बात से बड़ी खुश है रूहें, नाच रही हैं, कूद रही हैं कि हम तो झूठा खेल देखने जा रहे हैं। अभी झूठ का मतलब नहीं पता ना, परम धाम में तो द्वैत है नहीं, तो झूठ का मतलब नहीं पता, तो वो तो परम धाम के खेलों की तरह इस खेल को समझ लिया, तो इसलिए बड़ी खुश हो रही है कि अभी तो 25 पक्षों से अलग कोई एक पक्ष है धनी का, जहां वो हमें घुमाने ले जा रहे हैं। तो सब ना बोले नाचे कूद रही, सभी नाच रही है, कूद रही है, बड़ी खुश हो रही है कि झूठा खेल देखने जा रहे हैं, हमें कहाँ करे फरामोश। अपने इश्क के जोश में ऐसा भी सोच रही है कि फरामोशी हमारा क्या कर लेगी। पहली बात तो फरामोशी का मतलब ही नहीं मालूम, परम धाम में कभी फरामोशी हुई नहीं, इसलिए उन्हें फरामोशी का मतलब भी नहीं मालूम है, और फरामोशी का मतलब नहीं मालूम है तो कह रही है कि फरामोशी हमारा कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो इस तरह से अपने इश्क के बल पे नाच कूद रही है और बड़ी खुश हो रही है, और धनी की बात पे विश्वास नहीं करती है। हार दिया तब मैं इन्हों को रब्द न किया हम, जाए फंदियां झूठ में नेक दिखाया तिलसम। राजी महाराज कह रहे हैं तब मैंने हार के इनको, हारने का भाव यहाँ पर ऐसा मत समझे सुंदर साजी, परम धाम में कोई हार जीत नहीं होती है, यहाँ के भावों से बता रहे हैं कि जब इतना रब्द हो ही गया श्यामा महारानी रूहों और राज्य के बीच में, तो धनी कह रहे हैं फिर जब मैंने सब समझाया नहीं मानी तो मैंने फिर चुप हो गया। मैंने कहा कि चलो भाई अब इनको खेल ही दिखाते तभी समझ में आएंगे, अब हारने का क्या भाव। धनी तो खुद ही चाहते थे कि रूहें खेल देखे। तो यहाँ पे जो हार का भाव है, वास्तव में तो खेल में आके रूहें सारी हार जाएंगी ना। हार दिया तब मैं इन्हों को रब्द ने किया हम, तब राजी महाराज कह रहे हैं फिर मैंने रब्द को और आगे नहीं बढ़ाया, जाए फंदियां झूठ में नेक दिखाया तिस्लम, मैंने इनको जरा सा तिस्लम दिखाया और ये झूठ के फंदे में जाकर फंस गए। मैंने एक लाड किया और ये उसी में बह गई। मैंने ऐसा खेल दिखाया तिलसम का कि जिसके झूठ पे जाकर ये लोग फंस गई, और अब छटपटा रही है, अटपटा रही है, लेकिन उससे निकल नहीं पा रही है। पता भी है कि हम यहाँ के नहीं है, सब तरफ झूठ है, तड़प भी रही है। अब देखा जाए तो सब रूहों की स्थिति यही तो है, भले चाहे हम माया में मगन हो, भले चाहे हम झूठे रिश्तों में मगन हो, झूठी बुजुर्गी और संपत्ति में हम मग्न हो, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम सब जो है परम धाम जाना भी चाहते हैं। ज्ञान से हमें पता भी लग गया है कि धनी ही हमारा घर है, वो अखंड घर है जहाँ हमें जाना है। हम सब वहां जाने के लिए अनेक अनेक प्रयास करते हैं, करनी करते हैं, रहनी करते हैं, लेकिन सब जो है जान जान के भी हम कर नहीं पा रहे। तो आज सबकी स्थिति ये है कि सब तड़प तो रहे हैं परम धाम जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। सब चाहते तो हैं कि 25 पक्षों में भ्रमण करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। सब चाहते हैं धनी के स्वरूप और श्रृंगार में
हर पल डूबे रहे, एक पल के लिए भी उससे दूरी ना हो। इस तरह से धनी चमत्कार कर दे कि हम जो है उनके साथ हर पल हर घड़ी जुड़े रहें। हम अपने खाने में, पीने में, उठने में, जागने में, बैठने में, सब में धनी को शामिल करना चाहते हैं। तभी तो ऐसे विषय आते हैं मंथन करने के लिए सुंदर साथ जी। तो हम लोग उसमें सब में जो है रहना चाहते हैं। चाहना हमारी वाहिदत के रूप में सब रूहों की यही है। फिर भी इस चाहना को हम पूरा नहीं कर पाते सुंदर साथी। हमारे पास उपाय भी हैं, हम मंथन भी करते हैं, हम उपाय बताते भी हैं, हम उपायों को अपनाते भी हैं। फिर भी कुछ चीजें जो है धनी के ही हाथ में है, तो चाह चाह कर भी हम वैसा नहीं कर पाते। या तो चाहना में पूरी कमी है, हमारी पूरी समर्पण की चाहना नहीं है, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या ही कारण है तो धनी जाने। लेकिन सबकी चाहना अब यही है कि वो धनी को अपने जीवन के जितना भी पल यहाँ पे है, मूल पराता में तो धनी जब जगाएंगे तब जगाएंगे। अभी इस जीवन में जितने भी पल व्यतीत कर रहे हैं, एक एक सांस के आने और जाने में भी हम धनी को अपने साथ रखे और धनी हमें अपने साथ रखे। ऐसी चाहना मैंने हर रूह के अंदर देखी है कि वो ऐसा चाहना रखती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वायदत है कि सब जो है धनी के साथ ही रहना चाहते हैं। इश्क ज्यादा आपे अपना सबो किया रद्द, फरामोशी तिलसम दिखाइया तिन किया सब रद्द। वो कह रहे हैं इश्क ज्यादा आपे अपना सबो किया रद्द। सबने परम धाम में एक ही रद्द कर ली थी, एक आवाज में सबने यही कहा था कि इश्क मेरा बड़ा, इश्क मेरा बड़ा और इश्क मेरा बड़ा। आज फरामोशी और तिलसम का ये खेल धनी दिखा रहे हैं। तिन किया सब रद्द, इसने रूहों के सब बल को रद्द कर दिया। चाहे उनका जोश हो, चाहे उनका इश्क हो, चाहे उनकी याद हो, उनका धनी से संबंध हो, निस्बत हो, नूर हो, सबको भुला दिया। इस तिलसम ने सब कुछ भुला दिया, सब कुछ रद्द कर दिया। रूहों के पास अमूल परम धाम जैसा कुछ नहीं रहा। न वहां के जैसा तन है, न वहां के जैसे वस्त्र है, न वहां के जैसा श्रृंगार है, न वहां के जैसा प्रेम और इश्क है, न वहां जैसी निस्बत है, न वहां जैसी वाइदत है, न वहां जैसे हमारी बुद्धि है ना, न वहां जैसा मेल मिलाप है। तो क्या ही कहे, वहां जैसा कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ बदल गया, हमारा रूप रंग बदल गया, हमारी वस्त्र श्रृंगार बदल गए, हमारे संबंध बदल गए, हमारी वायदत बदल गई, सब कुछ बदल गया सुंदर साज। तो इस तिलसम ने हमारा सब कुछ छीन लिया, इसने सब कुछ रद्द कर दिया। अब सो क्यों आपको काट न सके तिलसम, फुरमान ले पहुंचिया रसूल तो भी ना आवे शर्म। वो कह रहे हैं अब इस तिलसम से ये खुद को निकाल नहीं पा रही है। बहुत कोशिश करती हैं, छटपटाती हैं, रोती हैं, विरह का अनुभव करती हैं, लेकिन फिर भी इस तिलसम से खुद को निकाल नहीं पाती हैं। ऊपर से राज्य महाराज कह रहे हैं कि मैंने रसूल साहब को भेज दिया फुरमान लेकर, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए। आज तुम उनकी बातों को भी नहीं समझ पाती हो और तुम्हें उनकी उनकी वाणी पढ़ के भी कोई शर्म नहीं आती है। कितनी बड़ी बात है कि कोई शर्म भी नहीं आ रही है रूहों को। सुंदर साथ जी, हमें शर्म आ भी रही हो तो भी क्या है, हम जाग तो नहीं पा रहे ना। फुरमान लिखा इनका जो पढ़ के पढ़ के देखें, यदि ये उसको पढ़कर देखें तो एक जरा शक ना रहे, इनके दिल में एक पल भर का भी संशय नहीं रहेगा। तभी जागे हृदय। इतने बलवान ये शब्द हैं कि तुरंत ही ये आपको जगा सकते हैं। ऐसा रसूल भेजिया और भेजिया फुरमान और संदेशे रूह अल्लाह तो भी हुई नहीं पहचान। रसूल साहब को भेजा धनी ने ऐसे, और उनके हाथ फुरमान भी भेजा धनी ने, फुरमान भी भेजा और संदेशे रूह अल्लाह की सो भी हुई नहीं पहचान। तब भी हमें पहचान नहीं हो रही है श्यामा महारानी की। श्यामा महारानी के माध्यम से भी धनी ने हमें संदेशे भेज रहे हैं, तो भी हमें पहचान नहीं हो रही है। तो ऐसा तिलसम है कि धनी अपनी तरफ से हमारे लिए पूरे प्रबंध कर रहे हैं, हम तो भी जो है फुरमान को समझ नहीं पा रहे हैं। एक मिनट सुन। बड़ा इश्क सबो अपना कया रूहों रब्द कर, तिलसम तो दिखाइया पावने पटंतर। क्योंकि सबने अपने अपने इश्क को बड़ा कहा था परम धाम में, इसलिए इस
के अंतर को दिखाने के लिए धनी ने ये खेल बनाया था। रूअल्ला भेद तिलसम का। रूअल्ला भेद तिलसम का रूहों देवे बताए, तभी रूहों के दिल से फरामोशी उड़ जाए। वो कह रहे श्यामा महारानी भी ऐसी पावरफुल वाणी लेकर आई हैं कि वो अपनी वाणी से यदि इस तिलसम का भेद हमें बता दें तो उसी पल रूहों के दिल से फरामोशी को उड़ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इतना पावरफुल ज्ञान हमारे पास है, उसके बावजूद भी रूहें जाग नहीं पा रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि इतना शक्तिशाली इल्म जो पूरे ब्रह्मांड को, मुर्दे लोगों को जीवित कर देगा, उनको चेतन कर देगा, उनको अखंड कर देगा योग माया के ब्रह्मांड में, ऐसा पावरफुल इल्म लेकिन रूहों को जगा नहीं पा रहा है। रूहें सुनो तुम संदेशे, मैं ले आया तुम पर, जो रब्द किया माही बका सो ले आओ दिल भीतर। हे परमधाम की रूह, श्यामा महारानी जी कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए ही ये संदेशे लेकर आई हूँ इस दुनिया में। रब्द किया माहे बका, तुमने परमधाम में राजी महाराज से रब्द कर लिया था कि इश्क मेरा बड़ा है, सो ले आओ दिल भीतर। अब उन बातों को याद करो जिससे कि तुम्हारी जागनी हो सके। जितना परमधाम की बातें हम याद करेंगे सुंदर साथी, जितना ही हम परमधाम की 25 पक्षों में रमण करेंगे, धनी के स्वरूप श्रृंगार को अपने दिल में बसाएंगे, पल पल उससे कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, उतना हम जागते चले जाएंगे। तो धनी के अर्श को, धनी के स्वरूप और श्रृंगार को, 25 पक्षों को अपने दिल में बसाना ही बसाना है, क्योंकि यहाँ पे जागने का कोई और माध्यम नहीं। मुझे भेजा हक ने, याद दीजो मेरा सुख, तब इनो तिलसम का उड़जासी सब दुख। श्यामा महारानी कह रही है कि राजी महाराज ने मुझे तुम्हें जगाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इनको मेरे सुख की याद दिलाओ। ये दुनिया में आके दुख ही दुख देख रही है, इनको मेरे सुख की याद दिलाना। याद दीजो मेरा सुख, तब इनो तिलसम का उड़जासी सब दुख। वो कह रहे हैं कि इनको राजी महाराज ने मुझे कह के भेजा है कि मेरा सुख इनको बताओ, रूहों को मेरे सुख की याद दिलाओ। इस दुख में ये फंसी हुई हैं, लेकिन इनको याद दिलाओ मेरे सुख की। जैसे जैसे रूहें मेरे सुख को याद करेंगी, तब इनो तिलसम का उड़जासी सब दुख, तब इनको ये जो झूठे खेल का जो दुख है, ये जो झूठा खेल है, इनके लिए खत्म हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ पे स्पष्ट कह रही है श्यामा महारानी कि राजी ने मुझे ये हुक्म देके भेजा है कि मेरा सुख उनको याद दिलाओ। जो परमधाम में सुख लेती थी ना, जो लीलाएं करती थी, जगह जगह भ्रमण करती थी, धनी के साथ प्रेम की लीलाएं करती थी, कभी झीलने की लीला करती थी, कभी खेलने की लीला करती थी, कभी पश्चिम की चौगान में पशु पक्षी जानवरों के ऊपर भागने की लीला करती थी, कभी फूल बाग में फूलों के बीच में लीला होती थी, कभी झरनों में बच्चों में नहाने की लीला होती थी, कभी पुखराज पहाड़ की लीला, कभी हौज कौसर ताल की लीला, कभी मानिक पहाड़ के झूलों की लीला, सागरों में जो है नौका विहार करने की लीला। कितनी ही लीलाएं थी जो मेरे साथ करती थी, उन सबको इनको याद देना। जैसे जैसे ये मेरे इन सुखों को याद करेंगी ना, इनका तिलसम जो है वो उड़ता चला जाएगा। तब इनो तिलसम का उड़जासी सब दुख, तिलसम का सारा दुख खत्म हो जाएगा और तिलसम भी इनके लिए उड़ जाएगा। तो स्पष्ट तरीका तो बता ही दिया है कि श्यामा महारानी जो सुखों को लेकर इस दुनिया में आई है, उन्हीं सुखों में खुद को हर पल हर घड़ी कनेक्टेड रखना है। सुंदर साथ जी, बीच बका के बैठ के हक के कया यूं कर, रुअल्ला कयो रूहन से भूल गईया हक घर। बीच बका के बैठ के हक के कया यूं कर, रुअल्ला कयो रूहन से भूल गईया हक घर। राजे महाराज ने श्यामा महारानी को जागृत करके ये कहा कि तुम इनको कहना कि ये परमधाम की सब बातें भूल गई हैं। अब ये जब तक परमधाम की बातें याद नहीं करेंगी, इनका दुख नहीं खत्म होगा, इनका ये खेल खत्म नहीं होगा। ये खेल तभी खत्म होगा जो परमधाम की बातें जो श्यामा महारानी यहाँ लेके आई है, उनको हम बार बार याद करेंगे। हाथ रसूल के भेजिया तुम ऊपर फुरमान, हकीकत मार्फत की तुम क्यों ना करो पहचान। अब रसूल साहब के साथ तो तुम्हें कुरान भी भेजा, गवाही भी भेजी, परमधाम कैसे चढ़ा जाता है ये चढ़ उतर के भी उन्होंने दिखाया। सुंदर साथ जी,
रसूल साहब को जो मेराज की रात्रि में परमधाम चढ़ाया गया और फिर उतारा गया, ये किस लिए? ये रूहों को रास्ता बताने के लिए। इस ब्रह्मांड में आज तक कोई भी अर्शे अजीम तक नहीं पहुंचा था। मोहम्मद साहब थे जो जागरी के ब्रह्मांड में पहली बार अर्शे अजीम गए थे, धनी का दर्शन करके आए और फिर आके उन्होंने फरमान में सब बातें लिखी। तो धनी कह रहे हैं मैंने उसको जो है वो मेरा फरमान लेके आया तो ऐन कहलाया, और जब वहां पहुंचे तो वो ज्ञान कहलाए। तो वही बात है, ऐन और ज्ञान किसको कहा गया? राज्य को ही कहा गया और राज्य के रसूल को कहा गया। तो जब संदेशा लेकर आते हैं तो ऐन कहलाते हैं, फिर ज्ञान हो जाते हैं, यानी राज्य हो जाते हैं। सुंदर साथ जी उनका राज्य का ही नाम संदेश वाहक के रूप में किया। वो कह रहे हैं हकीकत और मार्फत की पहचान क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे, तुम क्यों ना करो पहचान? हकीकत मार्फत की तुम क्यों ना करो पहचान? आखिर मेरे भेदों को तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ये पूरा ब्रह्मांड मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। मैंने रसूल साहब को तुम्हारे लिए चढ़ उतर कर दिखा दिया। मैंने उनके हाथ कुरान भिजवा दिया, मैंने श्यामा महारानी को भिजवाया, उसके हाथ तुम्हें संदेशे भिजवाए, आड़िका लीला करी तुम्हारे लिए, आड़िका लीला करी, जो कि नहीं आड़िका लीला करने का धनी जो है चमत्कार करके इस दुनिया में नहीं दिखाते। दोबारा उन्होंने फिर आड़िका लीला नहीं करी। तो वो कह रहे हैं तुम्हारे लिए तो, तुम्हें जोड़ने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए तो आड़िका लीला तक करी, फिर भी तुम हकीकत और मार्फत को पहचान नहीं कर रहे हो। रब्द किया था अव्वल सो क्यों गईया तुम भूल, अजू याद दिए ना आवई सुन एती पुकार रसूल। वो कह रहे तुमने जो इतना रब्द किया था परमधाम में इश्क का, सो क्यों गईया तुम भूल। अब वो जिस रब्द को करके आई थी उसी रब्द को तुम भूल गए, परमधाम के सुख भूल गई, परमधाम की वायदत को भूल गई, उसकी निस्बत को भूल गई, लेकिन जो रब्द किया था वो रब्द को भी तुम भूल गए। अजू याद दिए ना आ भाई सुन एती पुकार रसूल। श्यामा महारानी और रसूल की इतनी पुकार सुनने के बावजूद भी रूहों को परमधाम का इश्क रब्द याद नहीं आ रहा है। और संदेशे रूह अल्लाह सुने जो अलेखे, तो भी आंखें खुली नहीं, आए बका से हक के। और श्यामा महारानी भी इतने संदेशे लेके आ रही हैं, लेकिन जिनको आज दिन तक कहीं पे भी ब्रह्मांड में लिखा नहीं गया, उनको भी तुम सुन नहीं रहे। तो भी आंखें खुली नहीं, फिर भी हमारी समझ की आंखें नहीं खुल रही, अंदर की आंखें नहीं खुल रही हैं। आए भका से हक के, परमधाम से धनी के संदेशे ले लेके श्यामा महारानी आ रही है, रसूल साहब आ रहे हैं, लेकिन हमारी याद नहीं खुल रही है, हमारी आंखें नहीं खुल रही कि हम उन संदेशों को समझ पाए। ऐसा इलम हक के भेजिया, आंखें खोल दई बातन, एक जरा सकना रही देखे बका वतन। धनी ने ऐसा इलम हमारे पास भेजा है जिसमें हमारी बातूनी आंखों को खोलने का पूरा बल है जिसमें, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये इलम जो है निशंक करने वाला है, जिससे कि ये ऐसा इलम है आप परम धाम को देख भी सकते हैं इस इलम के माध्यम से। ऐसा प्रभावशाली इलम, ऐसा बलशाली इलम जो धनी ने भेजा है, जिससे रूहों की बातूनी आंखें खुल सकती है। फिर भी कोई ऐसा बल पड़ा हुआ है सुंदर साथ जी कि हम चाहकर भी जाग नहीं पा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी धनी यहाँ पर बार बार हमें याद दिला रहे हैं, हमें मेथड भी, तरीका भी बता रहे हैं। हम सब रूहें जो है छटपटाती है तो एक दूसरे से पूछती है कि कैसे परमधाम जाएंगे, कैसे हम जागेंगे, कैसे हमारा ये दुख छूटेगा। धनी इस प्रकरण में सारे उपाय बता रहे कि सिवाय परमधाम की लीलाओं में खुद को कनेक्टेड रखने के और कोई उपाय नहीं है। परमधाम के 25 पक्षों से खुद को कनेक्टेड रखिए, उसी का ध्यान करिए, चितवन करिए, धनी के स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसाइए, उसका ध्यान करिए, उसकी चितवन करिए, परम धाम की लीलाओं का ध्यान करिए, चिंतन करिए, उसमें से खुद को कनेक्टेड रखिए, जिससे कि ये खेल का दुख जो है आपका धीरे धीरे कम होता चला जाए। यही उपाय धनी में बता रहे हैं, श्यामा महारानी यही उपाय बता रहे हैं हमें, और इसी उपाय को हमें करते भी रहना चाहिए। इसके लिए मंथन भी बहुत बार हो चुका है। सुंदर साजी